नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जुड़वा बेटियों की शादी। उत्तर प्रदेश के हरियाली से लहराते एक छोटे से गांव माधवपुर में स्कूल मास्टर रामेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी अपने सादे मगर संतोष भरे जीवन में मग्न थे। शादी के 7 सालों बाद जब ईश्वर ने उन्हें संतान सुख दिया, तो वह भी एक नहीं, 2 परियों के रूप में। बेटा नहीं हुआ, पड़ोसी पूछते। रामेश्वर मुस्कुराते, बेटा क्यों चाहिए, जब 2 परियां घर में खिलखिला रही हैं। दोनों बच्चियां एक जैसी शक्ल की थीं, आर्या और सायरा, पर स्वभाव में एक दूसरे की उल्टी। आर्या शांत, समझदार, किताबों से दोस्ती करने वाली। सायरा मस्तमौला, बातूनी, रंगों से खेलने वाली। रामेश्वर ने कभी भेद नहीं किया। उनके लिए दोनों बेटियां ही उसका गर्व थीं। गांव में लोग कहते, मास्टर साहब की बेटियां तो जैसे एक ही दिल की 2 धड़कन हैं। स्कूल में दोनों एक ही कक्षा में पढ़तीं, मगर रिपोर्ट कार्ड में फर्क साफ दिखता। आर्या हमेशा अव्वल, सायरा थोड़ी पीछे। मगर न तो सुमित्रा ने तुलना की, न रामेश्वर ने। वे जानते थे, हर फूल की खुशबू अलग होती है। एक बार रामेश्वर स्कूल से लौटते समय आर्या को लाइब्रेरी में और सायरा को रंगों से सजे कपड़ों की दुकान पर देख मुस्कुराए। एक डॉक्टर बनेगी, एक डिजाइनर। मेरे घर में अस्पताल भी होगा और फैशन हाउस भी। गांव वालों को यह सपना अजीब लगता, मगर बेटियों के हौसले ने रामेश्वर की आंखों में सपनों की लौ जला दी थी। 12वीं कक्षा के बाद दोनों बहनों के रास्ते अलग हुए। आर्या ने मेडिकल एंट्रेंस पास किया, उसे लखनऊ के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। सायरा ने दिल्ली के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। विदा के दिन पहली बार दोनों बहनें रोईं। सायरा ने कहा, तू मेरे बिना कैसे रहेगी? आर्या ने जवाब दिया, जैसे तू रहेगी, दिन में काम, रात को बातें। दोनों ने वादा किया, हर शुक्रवार एक दूसरे को वीडियो कॉल। कोई बहाना नहीं। लखनऊ में आर्या की मुलाकात हुई डॉक्टर विराट शर्मा से। सीनियर, होशियार, मगर बेहद विनम्र। क्लास में जब पहली बार आर्या ने प्रश्न पूछा, तो विराट ने मुस्कुरा कर कहा, आखिरकार इस कॉलेज में कोई ऐसा आया है जो सिर्फ किताब नहीं, जिम्मेदारी भी पढ़ता है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, चाय की टपरी से लाइब्रेरी और फिर स्टडी पार्टनर से दिल के साथी बन गए। दूसरी ओर दिल्ली में सायरा अकेली नहीं थी, लेकिन खाली जरूर महसूस करती थी। रिश्ते बने, टूटे, मगर कोई दिल में जगह न बना सका। सायरा का एक ही लक्ष्य था, अपना नाम बनाना है, पहचान अपनी होनी चाहिए। गांव लौटने पर आर्या ने पहली बार विराट का जिक्र किया। रामेश्वर और सुमित्रा ने पहले चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराए। अगर वही तुम्हें मुस्कुराहट देता है, तो हमारे लिए वही रिश्ता सबसे बड़ा है, रामेश्वर ने कहा। कुछ हफ्तों में विराट के माता पिता गांव आए। सीधे सादे लोग, आर्या से मिलकर खुश हुए। शादी की तारीख तय हो गई, 15 फरवरी, आर्या की मां की सालगिरह के दिन। सायरा ने शादी की पूरी जिम्मेदारी संभाली। दीदी की शादी है, इस बार मैं बड़ी बहन हूँ, वो कहती। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मंडप की सजावट, संगीत की रात, हल्दी की चहल पहल, पूरा गांव जैसे जश्न में डूबा था। सायरा हर रस्म में सबसे आगे थी, मगर आंखें बार बार भर जातीं। विदाई के वक्त जब आर्या ने सायरा को गले लगाया, अब तू अकेली रह जाएगी। सायरा मुस्कुराई, नहीं दीदी, अब मेरी यादें 2 हिस्सों में बंटी नहीं हैं, सारी तेरे पास हैं। रामेश्वर की आंखें भर आईं। आज एक डोरी से बंधी 2 परियां अलग हो रही हैं, मगर मन से कभी नहीं। सायरा अब पूरी तरह अपने काम में जुट गई। उसने दिल्ली में साहिबा नाम से बुटीक खोला, जिसने जल्दी ही पहचान बना ली। बड़े डिजाइन शो, फैशन वीक, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, मगर दिल का एक कोना खाली। वो दीदी के बच्चों की तस्वीरें देख मुस्कुराती। माँ पापा से हर रोज बात करती, मगर अकेलेपन को शब्द नहीं देती। रामेश्वर अब रिटायर हो चुके थे, सुमित्रा की तबीयत भी कमजोर थी। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, मास्टर जी, आपकी बेटी बहुत मजबूत है, लेकिन एक घर अब उसे भी चाहिए।
एक दिन एक रिश्तेदार अविनाश काका एक रिश्ता लेकर आए। लड़का आर्मी में है, मेजर है, नाम है आदित्य राठौर। सुलझा हुआ, समझदार और सायरा जैसी सोच वाला। सायरा पहले झिझकी, फिर बातचीत हुई। वीडियो कॉल पर आदित्य ने कहा, हम दोनों शायद रिश्तों से डरते हैं, लेकिन मैं भरोसा देने आया हूँ, कैद नहीं। सायरा को पहली बार दिल हल्का लगा। दोनों की मुलाकातें हुई कॉफी, चुपचाप बातें और सुकून। आर्या ने जब आदित्य को देखा तो कहा, ये लड़का मेरी बहन को खुद से भी ज्यादा समझेगा। सायरा की शादी फिर से उसी गांव में हुई जहां उसकी दीदी की शादी हुई थी। इस बार आर्या ने सब संभाला। मैं तेरी सायरा बनी हूँ आज, कहकर सायरा की हल्दी लगाई। रामेश्वर ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, 2 बार बाप बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। विदाई पर सायरा ने मां के गले लगकर कहा, अब मैं भी उड़ चली हूँ, मगर मेरी डोरी अभी भी यहाँ बंधी है। समय बीतता गया, आर्या डॉक्टर बनी रही, सायरा की डिजाइनिंग फर्म इंटरनेशनल हो गई। दोनों बहनें हर महीने मिलती। दोनों ससुरालों में खुश थीं, लेकिन माँ पापा के पास आने का मौका कभी न छोड़ती। एक दिन आर्या ने माँ को एक किताब दी, जुड़वा बहनों की शादी, जुड़वा बहनों की असल कहानी, सच्चे रिश्तों की अमिट याद। सुमित्रा ने आंखों में आंसू लिए पन्ना पलटा। जब बेटियां इस तरह साथ चलें, तो डोरी नहीं, पूरी दुनिया जुड़ जाती है।